रीवा जिले के किले में मौजूद है दिल्ली दरबार की शोभा बढ़ाने वाला सैकड़ों वर्ष पुराना ऐतिहासिक गजरथ। इस रथ से महारानी विक्टोरिया को भी लगता था डर। सिटी न्यूज़ वन के परिक्रमा कार्यक्रम अंतर्गत आज हम आपको ले चलते हैं रीवा की ऐतिहासिक धरोहर गजरथ की ओर, जो कि रीवा राज्य की शान था। रीवा के गोविंदगढ़ किले में मौजूद है ऐसा रथ जिसे खींचने के लिए लगता था 4 हाथियों का जोर। रीवा जिले में अनेक ऐतिहासिक धरोहर मौजूद है और हर कोई रीवा रियासत के किस्से से वाकिफ है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी धरोहर के बारे में बताने जा रहे हैं जो शायद ही कुछ लोगों को पता हो। रीवा रियासत से जुड़ी एक ऐसी अनसुनी कहानी को आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें रीवा रियासत के महाराजा रघुराज सिंह का जिक्र है और जिक्र है एक ऐसे रथ का जिसे खींचने के लिए 4 हाथियों को जोर लगता था। रीवा रियासत के महाराजा रघुराज सिंह को सवारियों का बहुत शौक था और हाथी की सवारी के लिए महाराजा रघुराज सिंह ने एक ऐसे रथ का निर्माण कराया जिसे खींचने के लिए भी हाथियों का जोर ही लगता था। सोने चांदी से सुसज्जित 2 मंजिला इस इमारत का एक रथ, जिसमें कि बाकायदे शयन की भी व्यवस्था की गई थी। वर्ष 1875 में महाराजा रघुराज सिंह ने ऐसे रथ का निर्माण कराया तथा इस रथ में स्वयं महाराजा अपनी सवारी करते थे और वर्ष 1880 में महाराजा रघुराज सिंह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद इस रथ की देखरेख में कमी आई। फिर वह रथ राज दरबार का विशेष वाहन ही बना रहा और इसे दिल्ली दरबार तक जाने का अवसर भी मिला। तब इस रथ ने 3 बार दिल्ली दरबार का भ्रमण किया और वर्ष 1911 में जब दिल्ली दरबार के राजधानी बनाए जाने की शताब्दी समारोह मनाया गया, उस समय इस रथ को विशेष तरजीह दी गई और यह रथ समारोह के परेड में शामिल हुआ। हालांकि दरबार में मौजूद रानियों और हाथियों के डर की वजह से इस रथ को करतब दिखाने का मौका तो नहीं मिला, मगर उसकी सहभागिता दर्ज कराई गई। उस दौरान समारोह में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया भी शामिल थी, जब इन्होंने इस रथ की सवारी करने की इच्छा जाहिर की। गोविंदगढ़ किले में जो एक रथ बड़ा रखा हुआ है उसका नाम है गज रथ। गज मतलब हाथी से चलने वाला रथ। ये एक बहुत विशेष किस्म का रथ है जो कि आम साधारण हिंदुस्तान में शायद ही कहीं इतना बड़ा रथ बना हो। इस रथ की खूबी ये है कि अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रथ जो है न केवल एशिया में बल्कि मैं तो कहूँगा कि पूरे विश्व में सबसे बड़ा हाथी से चलने वाला रथ आज तक बना है। इसका निर्माण महाराजा रघुराज सिंह जो रीवा के तत्कालीन महाराज थे उनके कार्यकाल में हुआ। उनको चीज़ें बनाने का शौक़ था और बड़ी चीज़ें रखने का शौक़ था और हाथियों के वो बहुत शौकीन थे। गजरथ में बड़े रिकॉर्ड साइज़ के हाथी, एक अच्छे साइज़ के हाथी रखते थे, उसकी फ़ोटो भी हैं। और गजरथ का निर्माण लगभग 1875 के बाद हुआ है। इसका एग्जैक्ट डेट नहीं आकलन किया जा सकता है, लेकिन महाराज रघुराज सिंह के ज़माने में ये कंप्लीट हो गया था, पूरा कर लिया गया था इसका कार्य। गजरथ 3 बार दिल्ली में गया है। महारानी विक्टोरिया ने इस पर सवारी की। 1903 में जब ये गजरथ गया, दिल्ली ज़रूर गया, लेकिन उस समय की तत्कालीन महारानी को हाथियों से बहुत डर लगता था, तो उस परेड में किसी भी हाथी का, किसी भी राजा को हाथी में चढ़ने के लिए नहीं बोला गया। सब अपने घोड़े और घोड़े की बग्घियों द्वारा परेड में शामिल हुए और कोई भी हाथी, हालांकि दिल्ली में परेड ग्राउंड में गए थे, लेकिन कोई भी हाथी इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि 1903 में जो महारानी थी ब्रिटेन की, उनको इस चीज़ से डर लगता था। तो गजरथ दिल्ली गया लेकिन परेड में शामिल नहीं हुआ। परेड में शामिल 1911 में हुआ, जिसको प्रमुखता से विश्व के सभी फोटोग्राफर्स ने, अमेरिका के, इंग्लैंड के, और आज भी पूरी आप गूगल में, यूट्यूब में और ऐतिहासिक किताबों में अगर इसको खंगालेंगे तो ये बड़ी प्रमुखता से और बड़ा सजीव चित्रण इसका किया गया। तत्पश्चात 1911 में दिल्ली दरबार, जब दिल्ली देश की राजधानी बनाई गई, उस समय ये गजरथ दिल्ली के उस परेड में शामिल हुआ, जब तत्कालीन ब्रिटेन के महाराज किंग एडवर्ड वहाँ आए थे और पूरे देश के राजा महाराजे, छोटी छोटी रियासतों के राजे वहाँ पहुँचे थे और भारतीय सेना जो उस समय ब्रिटिश सेना के अधीन थी,
उसकी भव्य परेड की गई थी। गजरथ का जो 100वां साल दिल्ली की राजधानी बनने का 1911 में मनाया गया दिल्ली में। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो दिल्ली में है, उसने जो यूट्यूब और गूगल में अपना जो निकाला उसका पूरा डिटेल, उसमें सबसे प्रथम चित्र है गजरथ का। गजरथ एक बहुत ही यूनिक चीज़, एक अपने आप में एक नई चीज़ है और ये बिल्कुल 100% निसंदेह कहा जा सकता है कि ये गजरथ विश्व का सबसे बड़ा रथ हाथी से चलने वाला। मेरा निवेदन ये है कि नेशनल आर्काइव या भारत सरकार इस रथ को अपने अधीन ले और इसको रिस्टोर कराए, या मध्य प्रदेश शासन इसको रिस्टोर कराए, जिससे भविष्य में आने वाली पीढ़ी को ये पता रहे, ये हमारी जो कड़ी ऐतिहासिक कड़ी है वो बरकरार रहे, वो टूट न पाए। इतिहास को जानना भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। अतः निवेदन है कि ये धरोहर अगर चली गई तो केवल फोटो और कहानियाँ ही रह जाएंगी। भविष्य में बच्चों को देखने के लिए कोई हमारा ऐतिहासिक चीज़ नहीं रह जाएगा विंध्य का। दरअसल एक तरह के दो रथों का एक साथ निर्माण कराया गया था, जिसमें एक जनाना रथ था और इस रथ के निर्माण में लकड़ी, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि इस्तेमाल किया गया था। 1945 में अंतिम बार रीवा में आयोजित दशहरा समारोह में इस रथ को शामिल होने का अवसर दिया गया, जिसके बाद फिर इसे पुणे किले में कैद कर दिया गया। तब से यह अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। इतिहासकारों का मानना है कि इस तरह का भव्य रथ एशिया एवं यूरोप सहित पूरे विश्व में कहीं भी मौजूद नहीं था। रथ को 2 मंजिला रथ था ये, एक निचली मंजिल थी और एक ऊपर वाली मंजिल थी। लंबे सफ़र में नीचे वाली मंजिल में शयन कक्ष होता था और कुछ सिपह सालार उसमें रहते थे, और ऊपर वाले कक्ष में राजा और रानी भ्रमण करते थे। इस रथ को इसमें पर्दे वगैरह लगे थे और सेल्फ सफिशिएंट था अपने आप में, लंबी दूरी तय करने के लिए, राजे महाराजाओं के चलने के लिए। और इसमें चांदी का वर्क, चांदी की पतली चद्दर से पूरे रथ को महाराज वेंकटरमन सिंह जी ने इसको सजाया था। और इसमें बड़ी नायाब किस्म के कपड़े और गद्दे और इसका जो रख रखाव है, लकड़ियों का इस्तेमाल, ये बहुत ही उम्दा किस्म की लकड़ियों से बना था। इसका मेहराबदार ऊपर की छत थी, वाटरप्रूफ थी वो उस ज़माने में वो छत, जिसलिए लंबी दूरी तक हर सीज़न में चला जा सके। इस रथ का आखिरी बार इस्तेमाल स्वर्गीय महाराजा गुलाब सिंह जुदेव के ज़माने में हुआ और दशहरा के समय निकाला गया। 1945-46 के दशहरा के प्रदर्शन के टाइम में ये निकला, जिसमें महारानियाँ सवार हुई और साथ में, क्योंकि उस ज़माने में पर्दा सिस्टम था, तो उन्होंने रीवा का भ्रमण इसी से दशहरे की झांकियों को देखा और उसी से रावण का जो दहन किया जाता है पारंपरिक तौर से रीवा में, और उसको देखने के लिए रानी 1945-1946 के लगभग ये आखिरी बार चला।